इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन हो चुका था, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर चुके हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज के चलते कितना होगा उसको कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम तीन बात करेंगे। सबसे पहला कि अगर एक चार्ज से ज़्यादा अगर चार्ज है तो हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, और फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। ठीक, और तीसरा एक न्यूमेरिकल देखेंगे सिंपल सा इस कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो कल आपको याद होगा जहाँ जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट किए थे तो हम ये फिगर आपको समझाने के लिए लिए थे और यहाँ पर बात किए थे कि जो कैपिटल क्यू चार्ज है उसके चलते स्मॉल क्यू चार्ज पे एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ठीक, जब ये आर पॉइंट पे था और हमें क्या करना था, इसे आर से पी पॉइंट पे लेके आना था। तो आर से पी पॉइंट पे लेके आने में हमें जो भी वर्क हो रहा था वो बोल रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी की तरह वो स्टोर हो जाएगा बॉडी में, मतलब इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम चार्ज लिए थे वो पॉजिटिव चार्ज था, अगर उसके जगह हम निगेटिव चार्ज लें तो क्या होगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज ले तो क्या होगा, तो अगर हम आर पॉइंट पे स्मॉल चार्ज क्यू रहेगा और ये जो चार्ज है इसको हम नेगेटिव ले लें तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा कि इस चार्ज पे किधर लगेगा फोर्स, इस डायरेक्शन में। तो अगर हमको इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और पॉइंट आर से हमको चार्ज पॉइंट पी पर लेके जाना है तो ये तो आराम से जा सकता है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स का ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर इस चार्ज के चलते जो फोर्स लग रहा है उसके बदौलत अगर हम स्मॉल चार्ज क्यू को छोड़ दिए तो क्या होगा कि पार्टिकल एक्सेलरेट कर सकता है और क्या होगा कि हमें कुछ और परिणाम मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम अपोजिट डायरेक्शन में एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं जो थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में उसके मतलब उसके इक्वल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और पार्टिकल को आर से लेके पी पर लेके आते हैं। ठीक है, कल इसी केस में हमने उल्टा बात किए थे कि कल क्या हो रहा था, फोर्स इधर लग रहा था और हमें आर पॉइंट से लेके पी पॉइंट पर लाने के लिए फोर्स इधर लगाना पड़ा था, एक्सटर्नल फोर्स। आज क्या हो रहा है, आज जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लग रहा है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लग रहा है और हम एक्सटर्नल फोर्स जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो वर्क डन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछले जो पॉजिटिव चार्ज के चलते तो जो वर्क डन था उसका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ चार्ज क्या है, माइनस क्यू है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो वर्क डन यहाँ पर पिछले के कंपैरिजन में नेगेटिव हो जाएगा। या अगर उल्टा बात करें कि यहाँ से लेके इस पॉइंट पे लाने में पॉजिटिव वर्क हो रहा था, जो भी ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज कर देंगे तो इसका उल्टा देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से हमें यहाँ तक लेके जाने में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव करना होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, समझ गए। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज के चलते नेगेटिव वर्क होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नेगेटिव होगा, मतलब ऐसे में जो साइन है क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये एक कंडीशन था जो हम डिस्कस कर दिए। अब जो मेन टॉपिक हमें आज समझना था वो है कि एक चार्ज के लिए तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीख गए, अगर एक से ज़्यादा चार्ज है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे ले लिए हैं कि मेरे पास इस सिस्टम में कितने चार्ज है, 5 चार्ज ले लिए हम, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, इस तरह से 5 चार्ज है और हमें पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट P पर हम पॉइंट P से जितने चार्ज है सबका हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है ना, R4P R3P R2P, तो डिस्टेंस पता है, चार्ज पता है, तो हम कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम इंडिविजुअल क्या करेंगे, इंडिविजुअल एक एक चार्ज के चलते जैसे Q1 Q2 Q3 सबके लिए अलग अलग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए Q1 लिए तो Q1 के चलते पोटेंशियल जो V1 है कितना हो जाएगा, फॉर्मूला याद है KQ/R। तो Q1 का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का Q1 है। ठीक है, और डिस्टेंस R1P है। ठीक है, उसी तरह से पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज इतना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q3 चार्ज इतना हो जाएगा। इसी तरह से 4 5 सबके लिए अलग अलग पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, लेकिन टोटल पोटेंशियल कितना होगा,
तो ये दिया जाता है फिर से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात एक है, और वो है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लग रहा था, तो ये सब जो वेक्टर क्वांटिटी थी उसके चलते जो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बात करते थे कि जो टोटल इलेक्ट्रिकल फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर सम से दिया जाएगा, जबकि पोटेंशियल के केस में ऐसा नहीं होगा, और हम सिंपली अलजेब्रिक सम से हम क्या बताएंगे, टोटल पोटेंशियल। ठीक है, मतलब हम जो V1 V2 निकाले अलग अलग चार्ज के चलते, अलग अलग पोटेंशियल निकाले, उसको सिंपली ऐड कर देंगे अलजेब्रिकली, तो मेरा टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। अब आपका दिमाग में आ सकता है कि अलजेब्रिकली क्यों करेंगे। सबसे पहला बात आता है कि जो पोटेंशियल है वो किस तरह का क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है। तो सिंपल सा बात है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या है, अगर याद आए तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी है, एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो वो भी एक तरह का एनर्जी है, पर यूनिट चार्ज का एनर्जी है, तो वो भी एनर्जी है, वो भी स्केलर है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि सारी चीज़ स्केलर है, इसलिए अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, या बोल सकते हैं स्केलर सम कर रहे हैं, वेक्टर सम नहीं कर रहे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत सारे चार्ज के चलते जो हमको अगर निकालना होगा तो वो सिंपल है कि सारे चार्ज का पहले इंडिविजुअल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर देंगे और सबको सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चलते। बस आपको दिमाग में रखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है ना। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? सिंपली इसका नाम से अगर समझा जाए तो ऐसा सरफेस जहाँ पोटेंशियल सेम हो। पोटेंशियल सेम कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये जो सरफेस हमने लिए हैं, है ना, ये स्क्वायर से जो सरफेस दिखा रहे हैं, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये जो तीनों सरफेस लिए हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। पहले थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट हम इसी सरफेस पे यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिए कहीं पर। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो फीचर है क्या होता है कि यहाँ से पॉइंट से यहाँ पर चार्ज को जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल सेम है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं वैसे सरफेस को जहाँ पर, वैसा सरफेस जिसमें कोई भी पॉइंट अगर हम ले तो सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस सिंपली डिफाइन होता है कि कोई भी ऐसा सरफेस जहाँ पर कोई भी पॉइंट हम ले रहे हैं तो वो क्या है, उसका पोटेंशियल सेम है। तो ऐसे केस में अगर उस सरफेस में हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे तो कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के कंपैरिजन में किसी में फोर्स का कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो कोई फोर्स लग नहीं रहा होगा कंपैरिजन में, रिलेटिवली हम बात कर रहे हैं। तो दोनों तो हम आराम से इजली मूव कर जाएंगे और कोई वर्क होगा नहीं, इसलिए कोई पोटेंशियल का बात होता नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है कि ऐसा सरफेस, ठीक है, ऐसा सरफेस जिस पर हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम है। ठीक है, तो एक पॉइंट से अगर दूसरा पॉइंट पे जाएंगे तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक, अब जनरली ये जो सरफेस है वो डिफाइन होता है किस तरह से कि किसी पॉइंट का अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है तो उस पॉइंट पर हम सिंपली एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और उस नॉर्मल से पास करने वाला जो सरफेस होगा वो हमें क्या देगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब प्रूफ क्या है कि जो नॉर्मल पास करेंगे वही हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस देगा। तो सिंपली ऐसा समझना है कि हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे, रुकिए एक मिनट। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे कि किसी भी पॉइंट से अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है तो सिंपली हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उस नॉर्मल से पास करने वाला जो सरफेस होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक, तो मान लीजिए हम एक सरफेस ले रहे हैं, ठीक है, कहने का मतलब एक पॉइंट ले रहे हैं जिससे हम नॉर्मल ड्रॉ करिए और इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालें। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स का जो कंपोनेंट है वो ऐसे सरफेस पे नॉन जीरो ऐसे तो होगा। अगर मान लीजिए नॉन जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो नहीं होगा तब क्या होगा,
नॉन जीरो नहीं होगा यानी कुछ फोर्स होगा। अगर कुछ फोर्स होगा तो उस सरफेस पे हम किसी किसी पॉइंट पे अगर मूव करें तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, जो कि कंट्राडिक्शन हो जाएगा जो हम अभी डेफिनेशन दिए थे। क्या डेफिनेशन दिए थे कि ऐसा सरफेस जिस पे अगर हम मूव करें तो कोई वर्क ना करना पड़े, है ना। तो अगर ऐसा मतलब हम लोग डिराइव कर रहे हैं कि नॉर्मल, कि जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे थे उसी से इक्विपोटेंशियल सरफेस पार होगा, है ना, उसी से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, तो अगर नहीं हो रहा है मतलब नॉन जीरो कंपोनेंट जो है उसका क्या हो रहा है कि कुछ उसका कंपोनेंट हो जा रहा है। अगर वैसा कंपोनेंट होगा तो कुछ फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो कुछ सरफेस के किसी दो पॉइंट के बीच में मूव करने में हमें वर्क करना पड़ेगा, जो कि कंट्राडिक्शन हो जाएगा डेफिनेशन का। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि किसी भी पॉइंट से हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है तो हम नॉर्मल ड्रॉ करके निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल का। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है जो हम लोग 2D में असल में दिखाए हैं, ठीक है। 2D में क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि ये एक सिस्टम लिए हुए हैं प्लस क्यू चार्ज का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई दे रही है। तो हम किसी भी पॉइंट के पॉइंट पे जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सारे नॉर्मल को हम मिलाएंगे तो इस तरह से हमें प्लस चार्ज के चलते एक पोटेंशियल सरफेस मिलेगा, जो कि असल में छोटे छोटे स्फेयर होंगे, जिसका हम क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्रॉस 2D में तो क्रॉस सेक्शन ही दिखाया जा सकता है, तो ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। मतलब काट रहे हैं तब वो हमें लाइन के फॉर्म में ऐसा दिखाई देगा। असल में क्या होगा, प्लस चार्ज के चलते जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा एक छोटा छोटा अलग अलग रेडियस का स्फीयर होगा, जहाँ पर सब पर जो पोटेंशियल होगा सेम होगा, ठीक है। तो एक सिंगल चार्ज के चलते हमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट पर स्फीयर मिलेंगे, अलग अलग रेडियस पे स्फीयर मिलेंगे। उसी तरह से प्लस और माइनस चार्ज के चलते इस तरह से क्रॉस सेक्शन हमें मिलेगा। देखिए हम क्रॉस सेक्शन का बात कर रहे हैं, 2D में ऐसा दिखाई देगा, है ना, ये सरफेस नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है कि लाइन है, जबकि हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल में सरफेस का, ठीक है। तो हम ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, उस सरफेस का क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, है ना। और प्लस प्लस चार्ज के चलते इस तरह से होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ठीक है। तो एक बार फिर से आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियल सरफेस क्या था, ऐसा सरफेस जिस पर जितने भी पॉइंट हो सबका पोटेंशियल सेम हो, और क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है इसलिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने में कोई वर्क नहीं होता है, ठीक है। तो अब आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, ठीक। हमने दो टॉपिक पढ़ लिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एकदम सिंपल सा था, अलजेब्रिक सम होगा, अलग अलग पोटेंशियल अलग अलग चार्ज के चलते जो जो पोटेंशियल होगा उसका अलजेब्रिक सम निकाल देंगे तो मेरा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या था वो समझ गया। अब एक छोटा सा करते हैं, न्यूमेरिकल है सिंपली, कि दो चार्ज है, एक है 3 × 10⁻⁸ कूलम का, और एक है -2 × 10⁻⁸ कूलम का, जो कि जिसके बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इस दोनों चार्ज को जो एक लाइन ज्वाइन कर रहा है वो वहाँ उस लाइन में किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। अब बात करते हैं, ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप सोच सकते हैं इसका सॉल्यूशन, नहीं तो चलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो इस तरह से फिगर होगा आपका कि हम जनरली एक पॉइंट पी मान लेते हैं, जो कि ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज जो +3 × 10⁻⁸ कूलम का है, और एक -2 × 10⁻⁸ कूलम का है। अब प्लस चार्ज के चलते जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, अभी हमने बात किए थे, जो पहले जस्ट पहला एग्जांपल बात किया था। और नेगेटिव के चलते जो पोटेंशियल होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव वर्क करना होगा। तो हम कोई पॉइंट जनरल मान लेते हैं जहाँ पर दोनों का पोटेंशियल अलजेब्रिक सम जो होगा, दोनों के अलग अलग दोनों के चलते इस पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल होगा, है ना। और टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों का जो पोटेंशियल हम सिंगली मतलब इंडिविजुअल निकाल के जो सम करेंगे वो मैं टोटल पोटेंशियल देगा। तो हमें क्या निकालना था कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, यानी कि ये दोनों से जो पोटेंशियल आ रहा होगा इस पॉइंट पर, ये दोनों चार के चलते जो पोटेंशियल आ रहा होगा इस पॉइंट पर वो क्या हो, जीरो हो जाए, यानी कि दोनों का अलजेब्रिक सम जीरो हो जाए। तो सिंपली हम इंडिविजुअल दोनों का पोटेंशियल निकालेंगे। इंडिविजुअल पोटेंशियल क्या होगा ये हम निकालेंगे। तो सिंपली फॉर्मूला आपको पता है, KQ/R, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के चलते पॉजिटिव हो जाएगा मेरा पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज के चलते नेगेटिव हो जाएगा। अब ऐड करेंगे तो सिंपली नेगेटिव साइन के चलते यहाँ मेरा नेगेटिव आएगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, जीरो, ठीक है।
तो पहले क्या किए, इंडिविजुअल हम दोनों चार्ज के चलते इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल लिए, दोनों का अलजेब्रिक सम कर दिए। और क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अलजेब्रिक सम जो होगा जीरो होगा, ठीक है। तो जीरो कर दिया। अब ये इक्वेशन हमको मिल गया, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। और एक्स हम क्या माने थे, एक्स अब अगर देखें तो एक्स हम माने थे इस फिगर में पॉइंट पी का दूरी की, है ना, पॉइंट पी का दूरी माने थे एक्स, एक चार्ज से और दूसरे चार्ज से 15 माइनस एक्स, ठीक है, सिंपल है। तो इस तरह से इक्वेशन में रखें और हम एक्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक्स मेरा अगर सॉल्व कीजिएगा तो मेरा आ जाएगा एक्स इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है। अब किसी को हाँ, ये थोड़ा सा हो सकता है कि किन्हीं को डाउट हो सकता है 45 सेंटीमीटर आया यहाँ, तो कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो शायद 45 आएगा मेरे ख्याल से, आप देख लीजिएगा सॉल्व करके। तो 45 आएगा, तो कहने का मतलब है कि सेपरेशन तो 15 सेंटीमीटर का है, तो 45 फिर कहाँ लेंगे, तो 45 कहने का मतलब हो जाएगा कि ए से इधर 45 की तरफ, क्योंकि एक्स तो हम ए से दूरी लिए हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए जो आएगा, ठीक है। जिधर से हम दूरी ले रहे हैं वहीं से हम 45 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। शायद अगर 45 आएगा कि नहीं, ठीक है। तो हम सिंपली बस बताना चाह रहे थे कि कैसे दो चार्ज के चलते, मतलब हम यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी देखे कि अलजेब्रिक सम किए, पहले इंडिविजुअल चार्ज के चलते हम पोटेंशियल निकाले, अलजेब्रिक सम किए, और क्वेश्चन में बात किया था कि जहाँ जीरो पोटेंशियल होगा वहाँ निकालना था, तो अलजेब्रिक सम को जीरो कर दिए और सिंपल इक्वेशन जो पहले से भी सॉल्व करता है उसको करेंगे और इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3 टॉपिक हम लोग कवर किए, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और एक एग्जाम्पल देखे, ठीक है। और एक बात किए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग उस समय पहले बार जब इस इंट्रोडक्शन किए थे तो पॉजिटिव चार्ज के चलते था, और नेगेटिव चार्ज के चलते क्या होगा वो इस वीडियो में डिस्कस कर दी, ठीक है। तो क्वेश्चन रहेगा वीडियो में, आप क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल के सॉल्व करिए, ठीक है। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही, धन्यवाद।